नमस्कार। 25 अप्रैल 2026 कैलेंडर में ये सिर्फ एक तारीख थी या इससे कुछ ज्यादा। आज हम इसी एक दिन की बड़ी खबरों को एक एक करके जोड़ेंगे और देखेंगे कि दुनिया और भारत में असल में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ही दिन और 20 अलग-अलग हेडलाइंस। क्या ये बस यहाँ-वहाँ की कुछ खबरें हैं या फिर ये सब मिलकर हमें कोई बड़ी कहानी सुना रही हैं? चलिए आज इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या तस्वीर सामने आती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया की खबरों से। देखते हैं कि ग्लोबली ऐसी कौन सी बड़ी हलचल हुई जिसका असर सीधे सीधे भारत पर भी पड़ सकता है। दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल हेल्थ रिमाइंडर के साथ, वर्ल्ड मलेरिया डे। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस जानलेवा बीमारी के खिलाफ जो पूरी दुनिया में जंग चल रही है उसका एक प्रतीक है। और इस लड़ाई में भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इसी दिन ना दुनिया में सहयोग की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखी। एक तरफ अमेरिका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक नया प्रस्ताव सामने रख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत जरूरी डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे थे। अब एक और बड़ी इंटरनेशनल खबर है, लेकिन उसे समझने से पहले ब्रिक्स को समझना जरूरी है। ये दुनिया की जो तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज है ना, उनका एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है जो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के दबदबे को एक चैलेंज देता है। और 25 अप्रैल को यही ब्रिक्स ग्रुप और भी बड़ा और भी मजबूत हो गया। मिस्र यानी इजिप्ट अब इसका ऑफिशियल नया मेंबर है। ये खबर साफ साफ दिखाती है कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। और इसी बीच हमारा पड़ोसी देश चीन टेक्नोलॉजी की रेस में दो बड़े कदम आगे बढ़ा। पहला, उन्होंने चांद के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया और दूसरा, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी भी उतार दी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की खबरें नहीं हैं, ये भविष्य पर कंट्रोल की लड़ाई है। तो ये तो थी दुनिया भर की हलचल। अब चलिए वापस अपने देश भारत आते हैं। देखते हैं कि देश के अंदर नेशन बिल्डिंग को लेकर क्या कुछ खास हो रहा था। अच्छा, 25 अप्रैल की कहानी समझने के लिए ना हमें एक दिन पीछे चलना होगा। 24 अप्रैल को देश ने बनाया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत, उसकी नींव हमारे गांव और लोकल गवर्नेंस में ही है। और जब लोकतंत्र की बात हो ही रही है तो एक बहुत बड़ी नियुक्ति भी हुई। संजय कुमार को भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमारे देश के चुनावों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा राज्यों की तरफ देखते हैं। देखिए, राजस्थान भविष्य की ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर सबसे आगे बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना के साथ अपनी युवा पीढ़ी को डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और ये जो विकास की कहानी है ना, ये सिर्फ योजनाओं तक ही नहीं रुकी है। एक तरफ उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नया एयरपोर्ट खुला, तो वहीं गुजरात में टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ। पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, देश की तरक्की का पहिया कैसे घूम रहा है। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी और ग्रोथ से जुड़ी खबरों पर आते हैं। इकोनॉमी के फ्रंट से एक बहुत ही शानदार खबर। 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया गया है वो है 7.1%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये इस बात का संकेत है कि देश की आर्थिक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया का भरोसा हम पर मजबूत हो रहा है। और इस ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है? इनोवेशन। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में एआई के भविष्य पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में नए नए आइडियाज और स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा मेला स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा था। हमारे बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स भी इस रेस में पीछे नहीं थे। एसबीआई ने बैंकिंग को और भी आसान बनाने के लिए एक नई डिजिटल सर्विस लॉन्च की, तो वहीं टाटा मोटर्स ने एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए एक नई इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतार दी। तो इकोनॉमी और पॉलिसी की बात तो हो गई, अब जरा उन चेहरों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से देश का नाम रोशन किया। चलिए खेल और कला के चैंपियंस पर एक नजर डालते हैं। बैडमिंटन कोर्ट से एक जबरदस्त खबर आई। भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने एक बड़ा इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम किया और दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद किया। और क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बड़ा दिन था। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी दिखाते हुए सीजन की सबसे तेज सेंचुरी लगा दी। उनकी 360 डिग्री बैटिंग ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।
और खेल के मैदान से लेकर कला के मंच तक एक्टिंग के जादूगर मनोज बाजपेयी को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। ये उनके शानदार काम और यादगार किरदारों को एक सलाम है। तो ये थीं 25 अप्रैल की कुछ बड़ी बड़ी सुर्खियां। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो आखिर क्या तस्वीर उभर कर आती है। अगर शॉर्ट में कहें तो 25 अप्रैल का दिन हमें 4 मोटी मोटी बातें बताता है। पहली कि दुनिया में भारत सहयोग और कंपटीशन दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी, देश के अंदर भविष्य की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। तीसरी, हमारी इकोनॉमी का इंजन अब टेक्नोलॉजी बन रही है। और चौथी कि हमारे खिलाड़ी और कलाकार लगातार देश का मान बढ़ा रहे हैं। और हम आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इन तमाम सुर्खियों में से वो कौन सी खबर है जो आने वाले वक्त में कल का इतिहास बनेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।